40 एकड़ जमीन, 550 रियासतें, 43 किले और 18,000 से ज्यादा छोटे दुर्ग, ये सब अपने देश के लिए राजपूतों ने समर्पित कर दिए थे। कांग्रेस की मेहरबानी से इसका मालिक कौन बन गया? अल्पसंख्यकों का वक्फ बोर्ड। पाकिस्तान बना कांग्रेस के शासन में, बांग्लादेश बना कांग्रेस के शासन में, धारा 370 लागू हुई कांग्रेस के शासन में, अल्पसंख्यक बिल आया कांग्रेस के शासन में, मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड आया कांग्रेस के शासन में, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना कांग्रेस के शासन में, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना कांग्रेस के शासन में। कांग्रेस ने ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम्स के लिए किया था, और वो भी जब जब धार्मिक आधार पर देश का विभाजन किया जा रहा था। तो ध्यान से सुनना, तो क्या कांग्रेस पहले ही गजवाए हिंद की तैयारी कर रही थी? इस्लामिक देश के लिए योजनाएं बनाई गई और केवल हिंदुओं को ही आरक्षण दिया गया। क्यों? ताकि हिंदू समाज आपस में लड़ता रहे और गजवाए हिंद की तैयारी को बिल्कुल भी ना समझ सके। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी किताब मेरा जीवन चरित्र, जिसका नाम था, उसके 456 पेज संख्या पर लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता कि नेहरू को हिंदुत्व से इतनी तकलीफ क्यों थी। सरदार पटेल ने नेहरू को चेताया था, अगर आप एंटी हिंदू कोड बिल लाएंगे तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा और हिंदू समाज को सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़क पर ले आऊंगा। पटेल की धमकी से नेहरू डर गए और सरदार पटेल के निधन के बाद ही ये वाला बिल, हिंदू एंटी कोड बिल, संसद में पास हुआ था। इस विधेयक पर बहस के दौरान आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा था नेहरू से कि नेहरू, तुम साम्यवादी और मुस्लिम समर्थक हो, तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए पंडित नाम रखे हो और पंडित नाम पे जनेऊ पहनते हो। अगर तुम सच में हिंदू होते तो हिंदू कोड बिल की बजाय सभी धर्मों के लिए कॉमन सिविल कोड लेकर आते। बीबीसी का एक फेमस जर्नलिस्ट था, उसका नाम था मार्क टूली, कि मोदी जी देश के उस जहरीले पेड़ को उखाड़ रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे देश को जहर की तरह धीमा जहर देकर बर्बाद कर रहा है। इसके लिए मोदी जी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस देश में जितने भी जहरीले सांप छुप रहे हैं ना, उनके बिल में सही दवा डाली है। पंथी, मिशनरी, नक्सली, जिहादी, इस तरीके के बहुत सारे सांप है, इनको कांग्रेस ने पनाह दे रखी थी कि हमारे भारत देश को कांग्रेस के साथ मिलकर बर्बाद किया जा सके। मोदी सत्ता में आए और देश के लोगों को जागरूक और उजागर किया और इन जहरीले सांपों को सबके सामने लेकर आया। अगर इन जहरीले सांपों को उजागर नहीं किया होता तो ये लोग हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की भूमि को निगल गए होते, खा चुके होते अब तक। और हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास में सिर्फ कुछ नहीं होता। कांग्रेस इतनी गद्दार और दोगली पार्टी है, आप देख सकते हैं, मैं नाम ले सकता, आपको ही पता होगा कौन कौन से नाम। इस तरीके से नेहरू और कांग्रेस ने शुरू से ही मिलकर हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की और अब